शुरुआत करते हैं एक बेहद दिलचस्प और गहरे मनोवैज्ञानिक विषय से, सिद्धांतहीन जीवन की आध्यात्म आत्महत्या। ये विषय सुनने में जितना भारी लगता है, असल में हमारे रोजमर्रा के निर्णयों और मानव व्यवहार से उतना ही गहराई से जुड़ा है। प्राचीन दर्शन की यह चेतावनी सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सटीक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे कोई इंसान शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ और जीवित होते हुए भी अंदर से पूरी तरह खत्म हो सकता है। ये सच में हमारे अस्तित्व के बुनियादी अर्थों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस विरोधाभास को देखिए। कुछ लोग अपनी सांसें रुकने से बहुत पहले ही मर चुके होते हैं। ये विचार तुरंत ध्यान खींचता है ना? कोई व्यक्ति जैविक रूप से जीवित है, उसकी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन फिर भी उसे मृत माना जा रहा है। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये कोई महज काव्यात्मक बात नहीं है। ये उन लोगों पर एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची टिप्पणी है जो अपने आंतरिक मूल्यों को खो चुके हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन को सिर्फ मेडिकल साइंस के नजरिए से नहीं, बल्कि चरित्र और सिद्धांतों के पैमाने पर भी मापा जाना चाहिए। भाग 1, जीवित भूत की अवधारणा। यह हिस्सा हमारी इस बुनियादी समझ को ही पूरी तरह से चुनौती देने वाला है कि जीवित रहने का असल में मतलब क्या होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमें इस शब्दावली को साफ साफ समझना होगा। जीवित भूत या लिविंग घोस्ट सुनकर किसी डरावनी या अलौकिक चीज का ख्याल आता है, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ये एक ऐसे इंसान को परिभाषित करता है जिसने अपने सारे सिद्धांत, अपनी सारी वैल्यूज छोड़ दी हैं। स्रोत पाठ इस बात पर बहुत जोर देता है कि ऐसा सिद्धांतहीन जीवन जीना दरअसल असली शारीरिक मृत्यु से भी कहीं ज्यादा भयानक है। शरीर भले ही एक मशीन की तरह काम कर रहा हो, लेकिन एक इंसान के तौर पर जो चेतना होनी चाहिए वो पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति के लक्षण क्या हैं? यहाँ 5 मुख्य लक्षण बताए गए हैं। देखिए, यह पतन अचानक रातों रात नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एक सिद्धांतहीन जीवन शैली से, फिर यह एक धीमी मौत की प्रक्रिया में बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है? व्यक्ति अपने ही बुनियादी मूल्यों से समझौता करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से डर से संचालित होने लगता है। और सबसे आखिर में अन्याय के सामने बिल्कुल चुप हो जाना। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सिर्फ बायोलॉजिकल तौर पर जिंदा रहने के लिए इंसान अपने ही वजूद को मिटा बैठता है। भाग 2, कृष्ण और देवी, एक प्राचीन संवाद। लक्षणों को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि ये विचार आखिर आया कहाँ से। यह विचार दरअसल कृष्ण और देवी के बीच हुए एक बेहद प्राचीन संवाद से लिया गया है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे इस विश्लेषण में हम इसे सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह मानव व्यवहार का एक बहुत ही तीक्ष्ण, बिल्कुल सटीक मनोवैज्ञानिक निदान है। इस संवाद में उन भारी मनोवैज्ञानिक दावों की पड़ताल की गई है जो डर और चुप्पी की वजह से पैदा होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन काल में भी इंसान के मनोवैज्ञानिक पतन को कितनी गहराई से समझा गया था। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की मृत्यु के बीच एक सीधा और बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखाया गया है। एक तरफ है शारीरिक मृत्यु, सांसों का स्वाभाविक रूप से रुकना, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ है वो जिसे स्रोत आध्यात्मिक मृत्यु कहता है। इसमें सांसें तो चलती रहती हैं, लेकिन मूल सिद्धांतों को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है। स्रोत पाठ बड़ी मजबूती से ये स्थापित करता है कि डर और समझौतों से भरा ऐसा जीवन जहां इंसान की चेतना ही मर चुकी हो, वो किसी भी जैविक अंत से कहीं ज्यादा दुखद है। भाग 3, धीमी मौत को परिभाषित करना। चलिए अब एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और देखते हैं कि ये धीमी मौत आखिर काम कैसे करती है। इस पूरी अवधारणा का जो केंद्र है वो यही धीमी मौत है। जैसा कि पहले बताया, ये कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला मनोवैज्ञानिक क्षरण है, मानो जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग गई हो। ये तब शुरू होता है जब लोग डर के दबाव में आकर छोटे छोटे समझौते करने लगते हैं। आज कोई एक सिद्धांत तोड़ा, कल कोई दूसरा, और इसी प्रक्रिया में इंसान का असली स्वरूप, उसका मूल चरित्र धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ये डर इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, और सबसे बड़ी बात, उसे इस पतन का एहसास तक नहीं होता। भाग 4, डर का मनोविज्ञान। अब ये समझना जरूरी है कि इस धीमी मौत के पीछे की मुख्य प्रेरक शक्ति, यानी वो ड्राइविंग फोर्सेस, आखिर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ये पूरा मनोवैज्ञानिक पतन एक स्पष्ट कालानुक्रमिक क्रम में चलता है।
एक तरह की चेन रिएक्शन। पहला चरण है डर। ये डर कुछ भी खोने का हो सकता है, रुतबा, सुरक्षा या कुछ और। इसी डर के भारी दबाव में आकर आता है दूसरा चरण, जहां मूल्यों से समझौता किया जाता है। और अंत में ये पूरी श्रृंखला चुप्पी के तीसरे चरण पर जाकर खत्म होती है। ये क्रम बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक भावना पूरे के पूरे मानव चरित्र को नष्ट कर सकती है। यहाँ हम डर के काम करने के तरीके को और गहराई से समझ रहे हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार डर सिर्फ एक मामूली भावना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है। सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, लोग खुद को बचाने के लिए डरते हैं, है ना? लेकिन ये अस्थायी आत्मसंरक्षण ही उनके असली और सच्चे चरित्र को खत्म कर देता है। सिर्फ भौतिक रूप से सुरक्षित रहने की इस चाहत में इंसान उन सभी सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है जो असल में उसे एक इंसान बनाते हैं। ये खुद को बचाने का एक ऐसा तरीका है जो वास्तव में अंदर की आत्मा का ही विनाश कर रहा है। भाग 5, आध्यात्मिक आत्महत्या के रूप में चुप्पी। अब हम इस विश्लेषण के उस चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे गंभीर परिणाम सामने आता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस धीमी मौत की प्रक्रिया का सबसे घातक लक्षण क्या है। जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है तो उसका अंतिम पड़ाव होता है सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाना। जब डर पूरी तरह से हावी हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि गलत होते हुए देखकर भी इंसान अपनी आंखें मूंद लेता है। अन्याय के खिलाफ ये चुप्पी कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि भीतर का इंसान अब पूरी तरह से हार मान चुका है। अन्याय के खिलाफ चुप रहना एक आध्यात्मिक आत्महत्या है। ये पंक्ति अपने आप में एक बहुत भारी वजन रखती है। ये इस बात को पूरी तरह से पुख्ता कर देती है कि जब इंसान अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ ही खो दे तो वो सिर्फ कोई मौका नहीं चूक रहा होता, बल्कि असल में वो अपनी आत्मा को खत्म कर रहा होता है। ये एक सिद्धांतहीन जीवन का अंतिम और सबसे भयानक परिणाम है। भौतिक शरीर भले ही चलता फिरता रहे, लेकिन एक जागरूक इंसान के रूप में उसका अस्तित्व वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के सार को अपने अंदर समेट लेता है। जब सांसें तो चल रही हों, लेकिन डर ने सारे सिद्धांतों को मार दिया हो और होठों पर सिर्फ चुप्पी थोप दी हो, तो क्या उस अवस्था को वास्तव में जीवित रहना कहा जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा आत्ममंथन करने वाला प्रश्न है। आज के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यकीनन ये एक ऐसा विषय है जो लंबे समय तक विचारों में गूंजता रहेगा।